किलकारियां गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है हाथी मेरा साथी। सालों गुजर गए। नत्थू चाचा का अप्पू हाथी अब बड़ा हो गया था और चाचा के कामों में हाथ बटाने लगा था। समय के साथ साथ नत्थू चाचा बूढ़े होने लगे थे। एक दिन उन्होंने अप्पू को बुलाया और उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मुझसे चला नहीं जाता है, जरा बाजार से सामान तो ले आ। अप्पू ने अपना सर हिला दिया। रानी चाची ने एक झोले में सामान की लिस्ट और पैसे डाले और अप्पू को दे दिए। अप्पू अपनी सूंड में झोला लटकाए सोचते हुए चला जा रहा था। चाचा और चाची ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। अब वो बूढ़े हो गए हैं और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी देखभाल करूं। पर इसके लिए मुझे काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही अप्पू बिना किसी से कुछ कहे काम ढूंढने के लिए निकला। कुछ दूर जाते ही उसकी नजर चंदन नदी के बीचों बीच पसीने से लथपथ बाबू चाचा पर पड़ी। वो नदी में फंसी अपनी बैलगाड़ी को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। अप्पू ने अपनी सूंड उठाकर एक चिंगाड़ लगाई। अप्पू को देखते ही बाबू चाचा खुश हो गए और बोले, अप्पू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी बैलगाड़ी मिट्टी में फंस गई है, जरा मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। अप्पू को और क्या चाहिए था। वो पानी में छप छप करते हुए नदी के बीचों बीच पहुंच गया और समय न गंवाते हुए बैलगाड़ी को अपनी सूंड से खींचकर नदी के उस पार ले गया। अप्पू बहुत खुश था और वो अपनी सूंड बार बार बाबू चाचा की तरफ बढ़ा रहा था, पर बाबू चाचा बिना पैसे दिए बैलगाड़ी पर बैठ गए। ये देखकर अप्पू ने चाचा के कंधों पर अपनी सूंड रख दी। बाबू समझ गया कि अप्पू से बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी पॉकेट से 100 रुपए निकाले और अप्पू को पकड़ाकर बोले, चलो जाओ। अप्पू एक 100 का नोट देखकर भड़क गया। बाबू की बेईमानी पर अप्पू को दुख हुआ। उसने गुस्से में 100 रुपए का नोट बापू की गोद में रख दिया और गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से अपना सर हिलाने लगा। बापू ने अप्पू को रास्ते से हटाने की लाख कोशिश की, पर वो टस से मस न हुआ। हार कर बापू ने 3 100 के नोट अप्पू को दे दिए। अप्पू ने गौर से नोट को देखा और बाबू को सलाम करके अपने घर की तरफ खुशी खुशी चल दिया। इधर नत्थू चाचा और चाची बिना कुछ खाए पिए घर के बाहर इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनका बेटा अप्पू सुबह से घर से गायब था। दोनों की आंखें नम थीं। अप्पू को आते देखकर चाची का चेहरा खिल उठा और वो बोली, बेटा, सुबह से कहाँ चले गए थे? हम लोग कितने परेशान थे। दूसरी तरफ चाचा बार बार अप्पू को सहला रहे थे। अप्पू ने बिना कुछ बोले रुपए चाचा के हाथों में रख दिए। चाचा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने गुस्से में अप्पू से पूछा, कहाँ से लाए? क्या तुम किसी के पैसे उठा लाए हो? चलो, अभी चलो वापस करने। अप्पू अपना सर हिलाने लगा और चाचा को लेकर नदी की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही अप्पू को बाबू आता हुआ दिखा। अप्पू उसके पास जाकर खड़ा हो गया। चाचा बाबू को पैसे देते हुए बोले, भाई, हमें माफ कर दो, अप्पू नादान है, वो तुम्हारे पैसे उठा लाया, ये लो अपने पैसे। बाबू ने चाचा को सारा किस्सा सुनाया और अप्पू की तारीफ की। चाचा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अप्पू को गले से लगा लिया और फिर अप्पू की किलकारियां रास्ते भर गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि ईमानदारी से बढ़कर बेहतर कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों के साथ काइंड रहेंगे, सद्भाव रखेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप औरों के लिए दिया जलाते हैं, उनकी राहें रोशन करते हैं, तो आपकी राह भी रोशन हो जाती है।
तो ये था इस बार का संदेश, इस बार की कहानी के साथ। इस कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए या अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कहानी के बारे में, इस नए लुक के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप फेसबुक पर जाकर कह सकते हैं, जहां पर हम किलकारिया नाम से रहते हैं। और अब एक बार फिर आपका ये करण चाचू चाहेगा इजाजत। फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी, लेकिन दुनिया आपकी किलकारिया।